नमस्कार और सादर अभिवादन। हमारे परिश्रमी पेंशन परिवार के सभी सदस्यों को सबसे पहले तो उन असंख्य पेंशन धारक वीरों को शत शत नमन, जिन्होंने अपनी जवानी का सिंदूर देश की उन्नति में घोला और आज ईपीएस 95 की नीली छतरी तले अपनी शेष उम्र की सांसें तौल रहे हैं। रुकिए, बस एक पल रुकिए, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए हल्के मन से सुनने लायक नहीं है। ये उन बेबस बुजुर्गों के नाम हैं जिनके बैंक खाते में हर त्योहारी महीने में महज 1000 रुपये उतरते हैं। हाँ, अक्षरशः 1000 रुपये। क्या आपको पता है कि आज की दौर में 1000 रुपये से क्या मिलता है? कुछ नहीं, शून्य। पर यह जानकारी, ये एकदम नई ताज़ा खबर आपका आटे से दवा तक का सारा हिसाब बिगाड़ सकती है। यदि आप भी उन लाखों ईपीएस 95 वालों में हैं जो हर महीने की 8वीं 10वीं का इंतज़ार बेसब्री से करते हैं, तो ये रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए ही है। अंत तक बने रहें और तभी कोई निष्कर्ष बनाएं। पहला खुलासा, सिर्फ 1000 की मजबूरी। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसी क्या बात है जिसमें इतनी जल्दी है? तो सीधे घोड़े के मुंह से बात करते हैं। पिछले कई चांद से आपने सड़कों पर वृद्धों को झंडे लहराते देखा होगा। कहीं धरने, कहीं प्रदर्शन, कहीं मानव जंजीरें, कहीं भूख हड़ताल। सबकी एक ही पुकार, हर महीने 1000 रुपये की पेंशन, जिसे सरकारी मिठाई में 1800 रुपये कहा जाता है, लेकिन आपकी जेब में आते हैं सिर्फ 1000। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के झंडे तले पूरे देश में विरोध के स्वर गूंजे। दिल्ली हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हर जगह नारे लगे। पर सवाल यह है, क्या ये तस्वीरें अखबारों के किसी कोने में सड़ गईं या फिर सरकार के कानों में ये दर्द उतरा? यही वो सबसे अहम सवाल है जिसका उत्तर चाहिए हर पेंशनर को। हर तरफ सिर्फ एक ही मांग थी, जो अब भी है, कि जो आज न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये सरकारी कागजों में 1800 मिल रही है, उसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किया जाए और इसके ऊपर महंगाई भत्ता DA अलग से दिया जाए। हाँ, 7500 रुपये, और फिर उस पर महंगाई राहत। ये कोई लग्जरी नहीं है, नहीं कोई हट, ये बस जीवित रहने की जंग है। जब एक छोटे से परिवार का एक महीना 20,000 में सिमटने लगा है, तो क्या एक बुजुर्ग 1000 में गुजारा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अफवाहों का बाजार क्या सचमुच बदला कुछ? अब आते हैं उन तारीखों पर जो हाल के दिनों में लिखी गईं। आपने व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पर एक संदेश खूब देखा होगा, जैसे जंगल में आग लगी हो। दावा है कि 1 अप्रैल सन 2026 से ईपीएस 95 के सभी पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 7500 कर दी गई है और उस पर महंगाई भत्ता भी मिलेगा। ये झूठ है या सच? क्या सरकार ने कोई नया आदेश फाड़ दिया? आइए, बिना किसी हीरो नायक के, बिना किसी मसाले के, सीधे सच के कुएं में उतरते हैं। पहली बात, राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किए थे। 13, 14 और 15 अप्रैल, ये 3 दिन पूरे भारत के कोने कोने में पेंशनरों के उबाल से भरे रहे। दिल्ली हो, कोलकाता हो, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, पटना, जयपुर, भोपाल, हर जगह बुजुर्गों का हुजूम उमड़ा। कहीं चक्का जाम, कहीं रेल रोको, कहीं जंतर मंतर पर अनशन, कहीं मानव श्रृंखला। प्रशासन के हाथ पैर फूले, मीडिया में सुर्खियां बनी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इन सबका कोई असर पड़ा? क्या श्रम मंत्रालय की नींद टूटी? क्या ईपीएफओ ऑफिस में हलचल हुई? तो सुनिए, क्योंकि ये दर्द भरा सच है। अब तक कुछ नहीं हुआ, कोई अधिसूचना नहीं जारी हुई,
कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं छपा, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, यानी जस का तस। सिफारिश और कानून का अंतर कितना चौड़ा है ये खाई। दोस्तों, ये बात भी समझ लें। संसद की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि आज के ज़माने में 1000 रुपये में कोई इंसान नहीं रह सकता। उस समिति ने सिफारिश की थी न्यूनतम पेंशन तुरंत बढ़ाई जाए। बहुत अच्छी सिफारिश थी, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक सिफारिश का आपके बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं होता। सिफारिश और कानून में वैसा ही फर्क है जैसे सपने और सुबह के अलार्म के बीच। समिति कहती है, मंत्रालय सुनता है, फिर फाइल टेबल पर रख दी जाती है। और हम जब बात कर रहे हैं, सन 2026 का अप्रैल महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है, तब भी हाल वही है। न्यूनतम पेंशन वही पुरानी 1000 रुपये महीना न तो बढ़ी है और न ही उसके बढ़ने का कोई आधिकारिक कागज सामने आया है। बस सोशल मीडिया पर अफवाहों का झोंपड़ा गर्म है और कुछ नहीं, 15,000 का काला सच, गणित जो रुला दे। अब चलते हैं सबसे कड़वे सच की ओर, पेंशन का गणित। ईपीएस 95 के नियमों के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय है। हाँ, मात्र 15,000 रुपये, चाहे आपकी अंतिम नौकरी में सैलरी 25,000 थी, 2005-15 या 35,000 या 40,000, पेंशन निकालते वक्त आपको इस 15,000 के घेरे में आना ही पड़ेगा। यह नियम 1995 में लागू हुआ था, क्या थी, और आज 2026 में उसी तरह लागू है जैसे कोई पुराना काला कानून। जब तक इस 15,000 की ऊपरी सीमा को नहीं तोड़ा जाता, तब तक न्यूनतम पेंशन का 1000 से ऊपर निकलना लगभग असंभव है। यह गणित और नियम दोनों की कैंची है। आप कितने भी नारे लगा लें, कितने भी जुलूस निकाल लें, नियमों की ये बेड़ी तब तक नहीं खुलेगी जब तक नियम बदले ही नहीं। श्रम मंत्रालय का क्या कहना है, सुनिए संभल कर। अब बात करते हैं सरकार के उन आधिकारिक बयानों की जो मीडिया में आए हैं। श्रम मंत्रालय ने साफ किया है कि फिलहाल पेंशन की गणना 15,000 रुपये के मासिक वेतन सीमा के आधार पर ही हो रही है और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह ही है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मामला विचाराधीन है, यानी विचार चल रहा है, फाइलें उठ रही हैं, उनकी बैठ रही हैं, अधिकारियों की चाय की चुस्कियों के साथ इस पर बात हो रही है। लेकिन एक बार फिर विचाराधीन का मतलब लागू नहीं है। जब तक सरकार कागज पर स्याही नहीं लगा देती, आपकी जेब में 1 रुपया अतिरिक्त नहीं गिरेगा। इसलिए जो भी आपसे कहे कि पेंशन 7,500 हो गई, समझ लीजिए या तो वह जानबूझकर झूठ बोल रहा है या खुद धोखे में है। गलत उम्मीदों से बड़ा कोई जुल्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनहरा क्या, शीशे जैसा। दोस्तों, अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसे हर कोई तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। नवंबर सन 2022 वह ऐतिहासिक निर्णय। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी पर ईपीएफ में अंशदान करना चाहते हैं, उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए, यानी ऊंची सैलरी वाले अधिक पेंशन के पात्र हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी फैसले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सन 2014 में ईपीएस 95 में जो संशोधन किए गए थे, वे पूरी तरह बरकरार रहेंगे। वे संशोधन कौन से थे? वही पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये और पेंशन की गणना के लिए सेवा के अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसी 15,000 की सीमा को फिर से हाँ कह दिया।
हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि 1.5% अतिरिक्त अंशदान का पुनर्गठन होना चाहिए, मगर उसका यह मतलब कदापि नहीं है कि न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 हो गई। ये दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं। फिर भी कुछ लोग जानबूझकर इन दोनों को एक करके भ्रम फैला रहे हैं। मैं हाथ ऊपर करके कह रहा हूं, ईपीएस 95 के तहत आज इस घड़ी इस मिनट में न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये है। इसे 7500 करने की मांग जारी है, प्रदर्शन जारी है, आंदोलन जारी है। मार्च और अप्रैल 2026 के जो विरोध प्रदर्शन हुए वो इतिहास में दर्ज हैं। लाखों बुजुर्ग सड़कों पर उतरे, पर आंदोलन की असली परीक्षा तब होती है जब सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करे। अब तक ऐसा कुछ नहीं, कोई श्रम मंत्रालय का सर्कुलर नहीं, कोई ईपीएफओ का ऑर्डर नहीं, कोई पीआईबी की प्रेस रिलीज नहीं। यह सबसे बड़ा सबूत है पेंशन वृद्धि लागू नहीं हुई है। हर पेंशनर के सीने में जलता सवाल। अब उन सवालों की बारी जो हर पेंशनर की रूह में चुभ रहे हैं। क्या कभी पेंशन बढ़ेगी? क्या हमारी आवाज़ सुनी जाएगी? क्या हमें मरते दम तक 1000 रुपये पर गुजारा करना होगा? मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। सच यह है कि सरकार के सामने बजट की मोटी दीवार खड़ी है। यदि 1000 को उखाड़कर 7500 कर दिया जाता है तो यह कोई एक दिन का फैसला नहीं होगा। यह एक स्थायी वित्तीय भार बनेगा, करोड़ों पेंशनरों पर असर पड़ेगा और सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त उगलने होंगे। यही वजह है कि सरकार तो हाँ कर रही है, लेकिन जल्दी कोई फैसला लेने से बच रही है। लेकिन इतना ही सच यह भी है कि 1000 रुपये महीने में कोई इंसान नहीं जी सकता। महंगाई की आग ने दाल, चावल, सब्जी, दवा, बिजली, पानी सब कुछ जला दिया है। ऐसे में 1000 रुपये केवल एक प्रतीक रह गया है, उस अन्याय का प्रतीक जो दशकों से चला आ रहा है। अफवाह से बचने का सबसे मजबूत नुस्खा। दोस्तों, मैं आपसे एक और बहुत ज़रूरी बात कहता हूँ। यह रिपोर्ट, यह तहकीकात, यह सब इसलिए की गई है ताकि आप किसी के झांसे में ना आएं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बात आग की तरह फैल रही है। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन 7500 हो गई। मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, यह पूरी तरह झूठ है। यह भ्रामक प्रचार है, जानबूझकर फैलाया जा रहा धुआं। जब तक श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ की वेबसाइट पर कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आ जाता, तब तक किसी पर विश्वास मत करिए। आप खुद अपनी पेंशन का ब्यौरा चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ के पोर्टल पर जाइए, लॉगिन कीजिए, आपको वही 1000 रुपये दिखेंगे, 7500 नहीं। यही सबसे ठोस, सबसे पुख्ता प्रमाण है। आगे क्या, अगली रिपोर्ट का इशारा। और अब उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमारे दर्शक बने हैं, अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं या आपके किसी जानकार में कोई पेंशनर है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं उस आधिकारिक नोटिस को आपके सामने रखूंगा जिसे मैंने कुछ देर पहले कहा था। वह नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन से जुड़ा है। अगली रिपोर्ट में मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा कि किन लोगों पर इसका असर होगा, किन्हें अतिरिक्त अंशदान करना होगा और किन लोगों को अधिक पेंशन मिल सकती है। मगर मैं फिर से कह रहा हूं, उस रिपोर्ट का इस चर्चा से कोई सीधा रिश्ता नहीं है कि 1000 से 7500 पेंशन बढ़ेगी या नहीं। ये दोनों अलग अलग मसले हैं, अलग अलग लड़ाइयाँ, 10 प्रश्न, वही जो हर पेंशनर खुद से पूछता है। आइए अब बात करते हैं 10 ऐसे सवालों की जो हर पेंशनर के मन में अंकुरित होते हैं, लेकिन उनके जवाब कोई नहीं देता। 1. क्या 1000 रुपये महीने में
एक बुजुर्ग अपनी दवा, किराया और खाना तीनों कर सकता है? जवाब बिल्कुल नहीं। बिना अनुदान या परिवार के सहारे तो का